अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम उन असातिज़ा किराम का, टीचर्स लोगों का, चाहे उसमें हमारे भाई हों, हमारी बहनें हों, अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। चलिए, देर से ही सही, अभी 26, 27, 28, 29 और 1 मार्च 2024 में जो सक्षमता परीक्षा हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, उन तमाम क्वेश्चंस को हमने देखा। तो आप कह सकते हैं कि कैसे देखा, जवाब भी सुने कि चंद असातिज़ा किराम से रब्ता कायम किया जो ऑनलाइन आपका टेस्ट हुआ था। उनके क्वेश्चंस पूछने में बताया गया कि मौलाना साहब क्वेश्चन पेपर के शक्ल में नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ याद है। तो किसी ने 5 बताया, किसी ने 10 बताया, किसी ने 4 बताया, सबको इकट्ठा किया और हमने डाल दिया है। अब हमने उन तमाम को मुकम्मल एक जगह कर लिया है। 85 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 85 के अंदर से वो चारों एग्जाम में आए हुए हैं। एक बार वीडियो को देख लो, इंशाल्लाह मुकम्मल आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा और अपने आप को आजमा लोगे, परख लेंगे आप कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कितनी हुई है। बुरा नहीं मानिएगा, हकीकत है, मोहब्बत से कह रहा हूँ कि देखिए, ये इम्तिहान आपके लिए बहुत चुनौती है, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार देखें और मुझे ज़रूर बताइए कि इम्तिहान में आप जब जिस भाई का इम्तिहान हो जाए, ज़रूर बताइएगा कि आपका इसमें से कितना कंटेंट सही हुआ है। पिछले लोगों ने मुझे बताया था मौलाना साहब 14, 15, 18, एक ने 21 तक बताया कि 21 क्वेश्चन मेरा टकरा गया था आपके चैनल से। तो आपसे मेरी गुजारिश है, जिनका इम्तिहान नहीं हुआ, इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अहमद की टोपी लाल है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही करें। जवाब आप देंगे, आखिर में जवाब दूंगा। अहमद की टोपी लाल है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही करें। अहमद टोपी की और लाल, सही जवाब आखिर में दे रहा हूं, सिफत लाल है। सवाल नंबर 2, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में कौन सा फेल है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में कौन सा फेल है। बच्चे, खेल और में और मैदान, सही जवाब फेल पूछ रहा है, इसमें कौन सा लफ्ज फेल है। सही जवाब खेल। देखिए, बच्चे फाइल हो जाएंगे, ठीक ना, और खेल आपका फेल हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, वह लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस जमाने में है। वह लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस जमाने में है। माजी, हाल, मुस्तकबिल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जवाब कमेंट में दीजिएगा आप, और आखिर में बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है। खेल रहे थे, माजी हो जाएगा। खेल रहे हैं, हाल हो जाएगा। खेलेंगे, मुस्तकबिल हो जाएगा। खेल रहे थे, माजी की पहचान है। थी, माजी की पहचान है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 4 में, हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद है। हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद है। ये तमाम को हमने 2 वीडियो में वीडियो दे दिया है, डिफिनेशन, तारीफ, वहाँ देख सकते हैं अगर आपको कुछ कमजोरी हो तो। बताइए यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 15। बे में हे मिला के भे है ना, इसी को मुरक्कब बोलते हैं। ये टोटल 15 है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 5 में, किसी काम के करने या होने को कहते हैं क्या। फेल, ज़मीर, सिफत, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा, फेल। किसी काम के करने होने को फेल बोलते हैं। याद रखिएगा, ये 85 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 85 क्वेश्चन, और तमाम आपकी जो 26, 27, 28, 29 और 1 मार्च को जो है, सब इसी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। सवाल नंबर 6, कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुर्फों के बारे में जानकारी हासिल की जाती है, उसे क्या कहते हैं। कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुर्फों के बारे में जानकारी हासिल की जाती है, कि उसे क्या कहते हैं। सही जवाब उसको इल्मे हिज्जा कहते हैं। इल्मे हिज्जा कहते हैं। हुरूफ के बारे में आए, उसकी शनाख्त के बारे में आए तो हिज्जा कहेंगे, और गर्दान के बारे में आए सर्फ कहेंगे। और सो खतरनाक क्वेश्चन ये डी वाला है, अगर शेर व शायरी के बारे में आए उसे क्या कहते हैं, तो उसको उरूज बोलिएगा। शेर व शायरी के ताल्लुक से आए तो उरूज। हुरूफ हिज्जा के बारे में आए, हुरूफों के बारे में आए तो इल्म हिज्जा है। ठीक है ना, और फसाहत व बलागत के बारे में आए, मानी और मतालिब के बारे में आए तो इल्म बलागत होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 में, शायर का वह नाम जिसे अपने अशार में है, अशार में इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इम्तिहान में क्वेश्चन 27 तारीख में आया हुआ था। शायर वह नाम जो अपने अशार में इस्तेमाल करता है, क्या कहते हैं। सही जवाब कमेंट में दीजिए आप, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। उसको हम तखल्लुस कहते हैं। क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं।
सवाल नंबर 8 आ ही गया। इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? देखिए अभी आपको बताया था सवाल नंबर 4, 5 में इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, शेर व शायरी की इल्म उरूज में। सवाल नंबर 9 झैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल। आप उकताइएगा नहीं, वीडियो अगर आपको लंबी लग रही है तो 10 मिनट देख लीजिए, छोड़ दीजिएगा, फिर 11 मिनट से अगला देख लीजिए। मुकम्मल वीडियो देख करके इम्तिहान में जाइएगा इंशाअल्लाह। 22 का 22 क्वेश्चन आप टिक मार के आएंगे आप। झैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल, अब, शाम, आज और आम बताया गया आपको। अलिफ ममदूदा जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए, ये क्या है? आज है। ठीक है। सवाल नंबर 10 झैल में वाव मारूफ की मिसाल। वाव मारूफ और मजहूल भी आपको पढ़ाया गया है। तूर, थोड़ा, मोड़, चौड़ा। वाव मारूफ की मिसाल जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए। जन्नत में जन्नत की हूर और तूर पहाड़, यही आपका सही है। तूर में वाव मारूफ है जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाता है। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 10 के बाद 11 में झैल में वाव मादूला की मिसाल। ये भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल में पढ़ाया गया है, इसलिए दोस्तों ने और टीचर्स लोगों ने कहा कि आपकी वीडियो वाकई हेल्पफुल वीडियो है। वाव मादूला की मिसाल, सही जवाब ऑप्शन बी, ख्वाब। मादूला जिस वाव को लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए। दरख्वास्त, ख्वाब, ख्वाहिश लिखते हैं, पढ़ते हैं ख्वाब, पढ़ते हैं ख्वाहिश, पढ़ते हैं दरख्वास्त। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में झैल में हुरूफ मुरक्कब की मिसाल। बे, फे, ये मुरक्कब किसे कहते हैं? जो दो लफ्जों से मिलकर बना हो। तो बे जोड़ हे बराबर भे और पे जोड़ हे बराबर फे। ठीक है। तो ये आपका मुरक्कब हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 में आलिम की जीत। ये भी इम्तिहान में 28 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था। आलिम की जीत क्या है? इल्म, जाहिल, बेइल्म, तालीम। कुछ दोस्तों ने टिक मार दिया है बेइल्म पर, नहीं मेरे दोस्त, सही होगा आलिम की जीत जाहिल। जाहिल में होता है अपोजिट, जीत में होता है अपोजिट, उल्टा होता है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में झैल में मस्दर की पहचान। हमने वीडियो में बताया था कि मस्दर की पहचान क्या है। फारसी में होता है दाल नून या ता नून और उर्दू में होता है ना। तो ये आना क्या है? ये मस्दर है। देखते हैं सवाल नंबर 15 में झैल में ज़मीर की मिसाल कौन है? तुम, अहमद, खाना, यहाँ। ठीक है। तो सही जवाब दीजिए आप, तुम है, ये वाहिद हाजिर की पहचान है। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 16 में इसमें मारफा कितनी किस्में हैं? 2, 5, 7, 10। 2, 5, 7, 10। सही जवाब इसमें मारफा की आप चुनिए। आपने तैयारी किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं से भी किया होगा। सही जवाब 7 है। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 17 में वह इसमें मारफा जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? वह इसमें मारफा जिसमें किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए क्या कहते हैं? ये तो आसान जवाब है, आप आराम से दे सकते हैं, दे भी दिए देंगे। इसमें इशारा कहते हैं। सवाल नंबर 18 में है 9, 2, 11 होना झैल से क्या मुराद है? 9, 2, 11 होना झैल में से क्या है? मुहावरा है, मिसरा है, ज़रबुल मिसाल है या ज़रबुल अमसाल है या फ़िक्रा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या देंगे आप? ये आप देखिएगा, ये मुहावरा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी इम्तिहान में ही पूछेगा मुहावरा में से, उसमें आखिर में ना लगा होगा। 9, 2, 11 होना है ना, यानी कि भाग जाना। ठीक है। ये मुहावरा है। देखते हैं सवाल 19 में झैल में मुहावरा की मिसाल। देखिए वो क्या था? 9, 2, 11 होना। यहाँ क्या दिया है? आब होना। देखिए इसमें ना लगा है कि नहीं, ये हो जाएगा आपका मुहावरा हो जाएगा। ठीक है ना। जिसमें लगा होगा ना उसको बोलिएगा कि ये मुहावरा है। ठीक है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 19 के बाद 20 में करना से इसमें आला क्या होगा? करना से इसमें आला क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना से इसमें आला क्या होगा? करनी, काम करने का आला है, जिसे हम राजमिस्त्री लोग, हमारे भाई लोग काम करते हैं। करनी इसमें आला हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 21 याद रखिए कि 85 क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, यानी कि पूरा आपका सिलेबस इसमें दे रहे हैं ग्रामर का, प्रैक्टिस के तौर पे। एक तीर से 2 शिकार का माना क्या होता है?
एक तीर से दो शिकार का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो कि एक साथ में दो काम करना, एक साथ में दो काम करना। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 22 में। वह नज़म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 में और 1 मार्च में क्वेश्चन आया था, हमें किसी टीचर्स ने बताया था। वह नज़म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल क्या कहते हैं, मैं आपको यहाँ पर 3 चीज़ सिखाऊंगा। तो पूछा है 3-3, याद रखिएगा अरबी के गिनती होता है, ये मसलस है। क्या है? मसलस। मसलस में 3-3 का होता है, रुबाई में होता है 4-4 का, ठीक है, और मखमस में होता है 5-5 का। एक आता है मुसद्दस, उसको भी सीख लीजिए, मीम सीन सीन दाल सीन मुसद्दस, इसमें आता है स्टूडेंट मेरे दोस्तों मेरे भाइयों 6 का। तो 6-6 पूछेगा, जिस मिसरा में 6-6 का पर मुश्तमिल हो उसको मुसद्दस बोलेंगे। 3-3 हो तो ये आपका ये मसलस हो ही गया, और 4-4 मिसरे हो तो रुबाई हो जाएगा, और 5-5 हो तो मखमस हो जाएगा। याद रखिएगा, इम्तिहान में ये क्वेश्चन एक जरूर आएगा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 23 में। रुबाई में देखिए नीचे आ ही गया, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, अभी आपको सिखाया था। रुबाई में कितने होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। सवाल नंबर 24 में है, नबी की जमा क्या है? तो अम्बिया, अनबिया। तो अम्बिया लिखा है ना, तो मीम से लिखा है, गलत है, अनबिया लिखाता है, लेकिन पढ़ते हैं क्या? अम्बिया, यही सही है। ठीक है ना, अगर लेकिन में से दोनों, तो दोनों कैसे मानेंगे हम? लिखने के एतबार से गलत है, अम्बिया अनबिया लिखाता है, अम्बिया पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 25 में। शायर की जमा, ये भी क्वेश्चन 28 में आया हुआ था। शायर की जमा क्या होगी? तो शायर की जमा शोरा, शायर की जमा शोरा, और आएगा शेर की जमा, बोलेंगे शेर की जमा अशार, शेर की जमा अशार, और शायर की जमा शोरा। यकीन जानिए ये 85 क्वेश्चन अगर आपने वाकई रट लिया, याद कर लिया, तो आपको फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 26 में। अब्द का माना क्या है? अब्द का माना देखिए, एक होता है अब्द अलिफ से, इसको इम्तिहान में पूछ सकता है, अब्द का माना क्या होगा? ठीक है ना, तो अगर अलिफ बे दाल लिखा है तो बोलिएगा अब्द के माना होता है हमेशा, अब्द माने हमेशा। ऐन बे दिया है तो अब्दुल माने गुलाम होता है, नौकर होता है, तो इसका माना हो जाएगा गुलाम। ठीक है ना, ऐन से रहे तो गुलाम, अलिफ से रहे तो हमेशा। इम्तिहान में 2 भी डाल सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 27 देखते हैं। झैल में इसमें कैफियत की मिसाल, कैफियत कहते हैं हालात को बताए, जवान जवानी नौजवान, क्या बताएंगे? ये नौजवानी जो है आपकी कैफियत है, जवानी की आलम की है। ठीक है ना, सवाल देखते हैं 28 में। झैल में मुकब्बर की मिसाल, मुकब्बर आपको पढ़ाया गया था, मुसग्गर आपको पढ़ाया गया था, और मुकब्बर कहते हैं जिसमें क्या हो? किसी चीज़ की बड़ाई जाहिर हो। तो यहाँ लिखा है शाहराह, शाहसवार, शाहकार, इनमें सभी बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें से कोई भी देगा आपको मुकब्बर चुनना है। ये क्या है? सब के सब सही है। सवाल नंबर 29 में। झैल में लाहिका किसे कहते हैं? लाहिका किसे कहते हैं? तो लाहिका और साबका की एक डिफिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। लाहिका किसे कहते हैं, साबका किसे कहते हैं, वो बात की चीज़ है, वीडियो में देख लीजिएगा आप। यहाँ बताते हैं लाहिका किसे कहते हैं। लाहिका, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ये होगा अक्लमंद। अकल पहले से एक लफ्ज़ मौजूद है, अकल पहले से, देखिए अकल पहले से लफ्ज़ ये मौजूद है, और मीम नून दाल या मन डाला गया है, हो जाएगा लाहिका। लाहिका कहते हैं कोई लफ्ज़ पहले से ऑलरेडी मौजूद हो, जैसे कि आपका ये अकल क्या है? मौजूद है, और मन को डाला गया है। तो पहले से कोई लफ्ज़ मौजूद है और उसके बाद कोई लफ्ज़ डाल दिया गया, उसको बोलते हैं लाहिका। और कोई लफ्ज़ पहले से ऑलरेडी मौजूद है, उससे पहले कोई डाल दिया जाए उसको बोलते हैं साबका। जैसे आप देख रहे हैं ये जवाब जो है ना पहले से मौजूद है, लेकिन अलग से ला डाल दिया गया है तो हो जाएगा साबका। तो यहाँ पर क्या है? अक्लमंद आपका लाहिका है। देखते हैं सवाल नंबर 30 में। झैल में इसमें आला कौन है? आला भी आपको समझाया गया था। आला कहते हैं जो किसी औजार को बताए, मकान नहीं होगा, फल नहीं होगा, पानी नहीं होगा, ये होगा तो आपका चाकू से हो जाएगा। ठीक है ना, ये आला है। अब देखते हैं सवाल नंबर 31 में। झैल में हासिल मस्दर कौन है? बुरा नहीं मानिएगा, अपना वक्त दीजिए, इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और तमाम ये क्वेश्चन आपके इम्तिहान में जो आएंगे इसी टॉपिक से ही आएंगे, और 26, 27, 28, 29, 1 मार्च के क्वेश्चन आए भी हुए हैं। ठीक है, तो झैल में हासिल मस्दर कौन है? हासिल मस्दर क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए खेलना और खेल, और दिया है आपका क्या? खेलो और खिलाओ, ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब होगा आपका खेल होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 32 में। झैल में से मुसग्गर कौन है? आपको सिखाया गया था मुसग्गर किसे कहते हैं? तो बच्चा, किताब, किताबचा, इनमें सभी गलत है।
ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी किताबचा। किताब मुकब्बर है और किताबचा मुसग्गर है। देखते हैं सवाल नंबर 33 में। पहले बताया था आपको जहाँ अशार का आया था, तो यह देखिए ज़ैल में शेर की जमा कौन है? शेर की जमा, तो शेर की जमा आपका अशार, शायर की जमा शोरा, शायर की जमा शोरा और शेर की जमा अशार। ठीक है, देखते हैं सवाल 34 में ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? पानी, खुशबू, आवाज़ और तमन्ना। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब आप जान सकते हैं। देखते हैं पूछ रहा है, मुज़क्कर पूछ रहा है, तो खुशबू आ रही है, उसकी आवाज़ अच्छी है और मेरी तमन्ना है कि मैं खाना काबा को जाऊं, तो बच गया क्या है जनाब? पानी से आप बच गए। पानी मीठा है, पानी अच्छा है, पानी खारा है, ये मुज़क्कर है। देखते हैं सवाल नंबर 35 में कि ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ फेल है? पटना, हम लोग, जाना और खूबसूरत। सही जवाब जाना, ये क्या है? फेल है। अभी आपके पास 50 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, 50 क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। सवाल नंबर 36, ज़ैल में कौन सा सिफत है? सिफत पूछ रहा है, तो सिफत की पहचान बताया था आपको डिफिनेशन में, अच्छा बुरा सब क्या है? सिफत है। सवाल नंबर 37 में है ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? मुअन्नस तपाक, तालाब, तख्त और तादाद। क्वेश्चन नंबर 37 है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, तादाद, ये लफ्ज़ मुअन्नस है। देखते हैं सवाल नंबर 38 में, ये सब मुअन्नस किस में आ रही है? बादल, मकान, हवा और दरख्त से मुअन्नस पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब क्या होगा? आपको हवा बह रही है, हवा बह रही है, यह आपका सी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 39 में ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? वतन, विसाल, वफा और वरक। मुअन्नस, आपकी बेवफाई ने मुझे मार डाली, आपकी वफादारी कामयाब हुई, यह आपका सी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 40 आ गया कि ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? हाथ, हाथी, हल, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब क्या देंगे आप? हल भी मुज़क्कर है, हाथी भी मुज़क्कर है, हाथी का मुअन्नस हथनी होता है ना, और हल भी मुज़क्कर है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, हाथ, हाथी, हल, सब के सब मुज़क्कर है। ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ किसमें कौन है? तो पहले आपको दिखाया गया था कि पानी, निकाह, मतलब। क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब कि सब के सब क्या है? ये मुज़क्कर है, यानी कि डी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 में ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? यहाँ मुज़क्कर पूछ रहा है, कतार, कबर, कागज़, इनमें सभी। और क्वेश्चन नंबर 42 है, जवाब इसका क्या होगा? मुज़क्कर पूछ रहा है, सही जवाब होगा आपका कागज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 में ज़ैल मुतकल्लिम कौन है? ये आपको जानना होगा कि ज़मीर 3 किस्म के होते हैं, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। गायब, हाजिर, मुतकल्लिम, ये क्वेश्चन इम्तिहान में पूछा गया 29 तारीख में। मुतकल्लिम कौन है? वह, हम, वह सब और तुम लोग। तो वह जो है ये गायब है, वह क्या है? गायब है। वह सब जमा गायब है और तुम लोग जो है ये जमा हाजिर है, और हम जो है ये मुतकल्लिम का सेगा है। मैं और हम दोनों में से कोई आता है तो आप उसको मुतकल्लिम चुनिएगा। ठीक है, वह आए तो गायब चुनिएगा, तुम आए तो हाजिर चुनिएगा, मैं आए तो मुतकल्लिम चुनिएगा, हम आए तो भी मुतकल्लिम चुनिएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 43 के बाद 44 में पानी पानी होना मुहावरे मतलब क्या है? पानी पानी होना ऑप्शन आपका सबको पता होगा, शर्मिंदा होना, शर्माना। ठीक है, ये ऑप्शन डी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 45 में ज़ैल में फ़ाइल चुनिए। फ़ाइल किसे कहते हैं? झगड़ा, झगड़ालू, झगड़ना, इनमें सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा, झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, है ना। तो फाइल पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 है, सही जवाब क्या होगा आपका? झगड़ालू। देखते हैं सवाल नंबर 46 में रुबाई की जमा क्या होगी? ये भी इम्तिहान में पूछा गया 27 तारीख में। रुबाई की जमा क्या होगी? तो रुबाइयात। क्या होगी? रुबाइयात। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? मुज़क्कर पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी होगा, जहन्नम। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 48 में ज़ैल में कौन सा मुअन्नस है? यहाँ पर मुअन्नस पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, शोहरत। जितने सवाल का जवाब आप सही दे पा रहे हो उसको अलग रखिएगा, और जिसका नहीं देते उसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी आपको फायदा होगा। यकीन जानिए इसी में से क्वेश्चन आपके आएंगे। सवाल नंबर 49 में है 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है? ये आपको बताया गया था कि 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। सवाल नंबर 50 में देखते हैं ज़ैल में इसमें आला कौन है? आला, ये इसमें आला कौन है?
रिवीजन के तौर पर आ गया। फिर दोबारा कफगीर, ये इसमें आला है। देखते हैं सवाल नंबर 51 में दर झैल में मुसग्गर कौन है? मुसग्गर, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, बाग से बागीचा, बाग से बागीचा। सवाल नंबर 52 में है शब्बीर हसन खान जोश, जोश क्या है? जोश क्या है बताया गया था, शायर अपने असली नाम से हटकर एक छोटा नाम अशार के आखिर में रखता है, उसको बोलते हैं तखल्लुस। ये आपका हो जाएगा जोश, तखल्लुस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 में जाहिद कल पटना जाएगा, जाहिद कल पटना जाएगा, ये जमाना की कौन सी किसी में? माजी, हाल, मुस्तकबिल। चुनिए जवाब, मुस्तकबिल, जाएगा। सवाल नंबर 54 देखते हैं अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है? अच्छा लड़का, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, मुब्तदा खबर, सिफत मौसूफ, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सिफत मौसूफ, अच्छा लड़का। ठीक है, लड़का हो जाएगा आपका मौसूफ और अच्छा सिफत। सवाल नंबर 55 में देखते हैं फेल की माना क्या होगा? अभी आपको शुरू बताया था, फेल का माना पूछा था इम्तिहान में 28 तारीख में, फेल का माना क्या होगा? तो फेल का माना होगा आपका काम। ये भी आपको सिखाया था अगर आ जाए इम्तिहान में कि देखिए यहाँ भी विकल्प दिया हुआ है फे ये लाम, फेल का माना क्या होगा? तो आप चुनेंगे कि नाकाम। ये से आए तो नाकाम, ये से आए तो नाकाम, और ऐन से आए तो काम। ठीक है, सवाल नंबर 56 देखते हैं एराब का लफ्ज, एराब का लफ्जी माना क्या होगा? एराब का लफ्ज क्या होगा आपका? हो जाएगा घोड़ा दौड़ाना, बिल्कुल सही है। एराब का माना होता है घोड़ा दौड़ाना, घोड़ा दौड़ाना। देखते हैं सवाल नंबर 57 में कसरा का मतलब क्या है? कसरा, कसरा का मतलब क्या है? जी स्टूडेंट बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, मेरे भाई, टीचर्स हजरात। कसरा का माना क्या होता है? कसरा का माना होता है जेर, कसरा का माना जेर, सब यही सुन लीजिए। कसरा का माना जेर, और फतहा का माना जबर, और जम्मा का माना पेश। ये भी इम्तिहान में पूछा जाता है, कसरा का माना जेर, और जम्मा का माना पेश, और फतहा का माना जबर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 58 में काफ हरूफ है क्या? हल्के, खुनकी, इसनानी, शफी। तो काफ जो ना हमजा हा आइन हा गैन का हम है ना, तो क्वेश्चन नंबर ये 58 है। 58 का सही जवाब आपको याद है तो दे सकते हैं, नहीं तो जवाब दीजिए। ये हुर्फे हलकी है। क्या हुर्फे हलकी? जो हलक निकलता है काफ। ठीक है, सवाल नंबर 59 में है अबजद इदरीसी में मीम की तादाद कितनी है? मीम की तादाद आपने पढ़ा होगा कहीं ग्रामर में तो पढ़ लिया होंगे, नहीं तो सुनिए। मीम का तादाद होता है आपको 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। तो सही जवाब कितना होगा आपका? 40। सवाल नंबर 60 में आम के आम गुठलियों का दाम झैल में से क्या है? आम के आम गुठलियों का दाम, क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब होगा ये ज़रबुल अमसाल है। आपको कहा सिखाया था आपको कि जब मुहावरा होगा तो उसमें ना लगाओ, इसमें ना लगा नहीं है। आम के आम गुठलियों के दाम। क्वेश्चन नंबर 61 में झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन है? ये आपको जो दे रहा हूँ ये आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर रिवीजन हो रहा है, आपका मश्क हो रहा है कि आपने तैयारी कितनी की है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन है? खराश, खर्च, खौफ, खून। मुअन्नस पूछ रहा है इसमें, तो मुअन्नस के बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब होगा आपका मुअन्नस, खराश। ये आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन में देखते हैं 62 में, जो अभी पढ़ाया गया था आपको वीडियो में, बनावट के एतबार से इसमें किसमें है? ये आपके सवाल 26 में आया है, 29 में आया और 1 मार्च में, तीनों सवाल में इम्तिहान में आया हुआ है। ठीक है, 26, 29 और 1 मार्च। तो बनावट के एतबार से इसमें कितनी किस्में हैं? 3 है। कौन कौन है? जामिद, मजदर, मुश्तक। जामिद, मजदर, मुश्तक। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं अहमद ने खत लिखा, इस जुमले में खत क्या है? अहमद ने खत लिखा, इस जुमले में खत क्या है? फेल है, फाइल है कि मफूल है? तो फेल हो जाएगा आपका लिखा, फेल हो जाएगा लिखा, और फाइल हो जाएगा अहमद, और मफूल हो जाएगा आपका खत। ठीक है, तो खत पूछ रहा है तो मफूल हो जाएगा खत। फेल काम को फाइल करने वाले को, मफूल जिस पर काम का असर पड़ता है उसको मफूल हो कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 64 में झैल में से मारफा कौन है? पटना, दिल्ली है, बिल्ली नहीं है, दिल्ली है, और खलीलुल्लाह। तो जवाब देंगे कि सब क्या है? ये इसमें मारफा है, इनमें सभी सही है। सवाल नंबर 65 देखते हैं झैल मुश्तक कौन है? खेल, खिलाड़ी, खेलना, इनमें सभी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब सभी तो हो नहीं सकता है, इसका सही जवाब क्या होगा? 65 का होगा आपका इसमें मुश्तक।
खेल, खिलाड़ी, खेलना, इनमें सभी, तो इसमें हो जाएगा मुश्तक खेल हो जाएगा। नहीं, ठीक है, इनमें सभी सही है जवाब, ऑप्शन आपका डी सही है, मुश्तक। देखते हैं सवाल नंबर 66 में आलम की कितनी किस्में हैं। आगे वो मुसीबत जो हमसे आपसे बता रहा था, आलम की कितनी किस्में हैं, तो यहाँ दिया है 2, 5, 7, 10। तो आलम की किस्में आपको वहाँ पर देखिए 6 छोड़ दिया है ना, तो यहाँ आपको आलम की किस्में 5 मारना है। 6 नहीं रहे तो 6 नहीं मारना है, तो छोड़ देना है, 5 मारना है। और 5 के बाद अगर 6 भी रहे तो आपको 6 मारना है, 5 नहीं मारना है। यहाँ पर ऑप्शन 6 नहीं दिया है तो 5 ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में झैल में कुन्नियत की मिसाल। कुन्नियत ये भी आपको सिखाया था, जिसमें क्या लगा हो, अबू लगा हो, इब्न लगा हो, बिन्त लगा हो, लगा हो, तो क्या है, कुन्नियत की पहचान है। जैसे कि अबू बकर, बकर के बाप, बिनते जैनब, जैनब की बेटी, उम्मे कुलसुम, कुलसुम की माँ, यानी आपका ये डी सही है। ये चारों 5 अल्फाज में से कोई आता है, इब्ने, अबू, बिन्त, ये सब क्या चुनिएगा आप, कुन्नियत है। देखते हैं सवाल नंबर 59 में छोटाई का माना देता है, खाली जगह को भरिए। मुकब्बर, इसमें आला, इसमें मुसग्गर, आपको सिखाया था हमने कि मुसग्गर कहते हैं छोटाई को, तो आपका मुसग्गर है, इसमें मुसग्गर छोटाई का माना देता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर क्वेश्चन, अहमद का भाई नेक है, इस जुमले में मुजाफ इलैह कौन है, मुजाफ इलैह। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ए होगा, अहमद का भाई, ये मुजाफ इलैह है। अहमद क्या है, मुजाफ इलैह है, मुजाफ इलैह आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं, गालिब झैल में से किसकी मिसाल है। गालिब झैल में किसकी मिसाल है, सही जवाब होगा गालिब जो है मिर्जा गालिब, ये तखल्लुस, क्या है, तखल्लुस है। देखते हैं सवाल नंबर 71 में झैल में मोहम्मल लफ्ज़ कौन है। मोहम्मल, चाय, वाय, जाय, पाए। पाए पाना होता है, पैर होता है, जाय जगह होता है, चाय पीने की चीज़ है, वाय जो है मोहम्मल लफ्ज़ है, यानी कि बेकार लफ्ज़ है। देखते हैं सवाल नंबर 72 में टप टप टिप टिप झैल में से कौन सा लफ्ज़ है। हमने इस वीडियो में बढ़ा दिया था टिप चैप्टर नंबर 2 में, तो उसको आपको जरूर पढ़ना होगा अगर नहीं जानते हैं तो, क्योंकि यहाँ टप टप दिया है, वहाँ छम छम देगा, झुनझुन देगा, और ये बू बू देगा, म्याओ म्याओ देगा, सब ये क्या है, सब आवाज़ है, इसको इसमें सौत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसमें सौत बोलेंगे। चाहे आवाज़ जानदार की हो या गैर जानदार की हो, इसमें सौत बोलता है। क्वेश्चन नंबर 73 में है झैल में फेल माजी की मिसाल। फेल माजी की मिसाल, फेल माजी की मिसाल, वह आया, वह आ रहा है, वह आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 73 है, सही जवाब होगा वह आया, ये फेल माजी की मिसाल है, वह आया। आ रहा है फिलहाल हो जाएगा, आएगा मुस्तकबिल हो जाएगा, आया सिर्फ माजी हो जाएगा। ज़माने के एतबार से फेल किस्में, ये भी हमने आपको पढ़ाया था अभी, ज़माने के एतबार से फेल की कितनी किस्में, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर चुनेंगे ज़माने के एतबार से, आपको यहाँ पर 3 दिया है। सिर्फ ज़माना पूछता तो बताते आप 3, और ज़माने के एतबार से फेल कितनी किस्में हैं तो 6 बताया गया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको 3 चुनना है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, मुजारा, अमर, और बताया था आपको हाल, माजी, हाल, मुस्तकबिल, मुजारा और अमर, ठीक है। वो आपको वहाँ 6 बताया गया था और फिल नहीं 6। यहाँ देखते हैं सवाल नंबर 75 में चांद का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ किसे कहते हैं, मुतरादिफ कहते हैं साइनुन नेम को, सेम टू सेम को। चांद, सूरज तो नहीं होगा, महताब को बोलते हैं चांद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महताब। ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। कमर माने चांद, और महताब के माना। क्वेश्चन नंबर 75 है, चांद के मुतरादिफ, चांद के मुतरादिफ महताब, सही है। अब देखते हैं, आफ्ताब माने सूरज, महताब माने चांद होता है। ख्वाहिश का मुतरादिफ बताइए। ख्वाहिश, तो आरजू, चाहत, तमन्ना, इनमें सभी, बिल्कुल सही है। देखते हैं 77 में इंसान का मुतरादिफ क्या होगा। बशर, मर्द, आदम, बंदा। बशर कहते हैं इंसान को, बशर कहते हैं इंसान को, तो इंसान का मुतरादिफ बशर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में सुबह का जिद, जिद माने उल्टा, सुबह का क्या लेंगे, दिन नहीं होगा, सुबह का शाम हो जाएगा, सुबह का शाम हो जाएगा। सवाल में देखते हैं 79 यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन, नफ़ा का जिद क्या होगा। नफ़ा का जिद क्या होगा, नफ़ा का नुकसान, नफ़ा का
नुकसान हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में सदा का माना क्या होगा। अब यहाँ मैं आपको सिखा दूंगा एक चीज़ आपको। सदा जिस तरह हम लोग आपको सिखाया था अबद का माना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिखा है सदा, तो ये सदा लिखा है स्वाद से, एक सदा होता है सीन से। तो अगर सीन से सदा देता है इम्तिहान में तो चुनिएगा कि सदा के माना हमेशा, सदा माने हमेशा। देता है स्वाद से तो चुनिएगा कि सदा के माना आवाज़। याद रखिएगा, बहुत इम्तिहान में धोखा देता है, आपको चकमा देता है। स्वाद से रहे तो आवाज़ और सीन से रहे तो हमेशा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में लफ्ज़ों के मानादार जुमला को क्या कहते हैं। लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को क्या कहते हैं। लफ्ज़, जुमला, फ़िक्रा, फेल। क्वेश्चन नंबर 81 सही जवाब। इसको हम दो बहुत से लफ्ज़ मिलते हैं तो क्या बनता है, वो जुमला बनता है। क्या बनता है, जुमला बनता है। सवाल नंबर 82 है आदमी के मुंह से जो सादा आवाज़ निकलती उसे क्या कहते हैं। आदमी के मुंह से जो सादा आवाज़ निकलती उसे क्या कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हरफ कहते हैं। और हरफ की दो किस्में होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं, उसको लफ्ज़ भी कहते हैं, उसको हरफ भी कहते हैं। सवाल नंबर 83 में है मौजू का दूसरा नाम क्या है। ये भी इम्तिहान में क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है। कब पूछा गया है, 1 मार्च में। मौजू का दूसरा नाम क्या है। मौजू का दूसरा नाम कलमा है, जो हमने आपको वीडियो में पढ़ा दिया है, बता दिया है। मौजू दूसरा नाम क्या है, कलमा है। तो मौजू की 3 किस्में हो जाएंगे और कलमा की भी 3 किस्में हो जाएंगे। सवाल नंबर 84 है अहमद लाया गया, इस जुमले में लाया गया किस फेल की मिसाल है। अहमद लाया गया किस फेल की मिसाल है। 84 क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसका जवाब क्या होगा, लाया गया। ये आपका हो जाएगा फेले मजहूल, फेले मजहूल, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूँगा आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखिए, इंशाल्लाह आपको PDF आपको विथ आंसर भेजेंगे। तब तक के अल्लाह हाफिज़। उसका जवाब कहिएगा व्हाट्सएप नंबर 80 84 92 80 92, ठीक है। फिर मिलता हूँ दूसरे वक्त में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।